भाई हमारे आदरणीय बहुत जी, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित और हमारे बहादुर विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष साहिबान, कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी पार्टी के प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, खासतौर से युवक कांग्रेस भाई कटारिया जी, हमारे अजीत स्वामी जी, और महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल और विभिन्न प्रकोष्ठ जो हमारे हैं, उन सभी प्रकोष्ठों से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले भाई आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि खराब मौसम के बावजूद हजारों की संख्या में आप लोग इस धरने को सफल करने के लिए जो हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको समर्थन देने के लिए, उनकी पक्की नौकरी कराने के लिए आप जो चंडीगढ़ में पधारे हो, पंचकुला के अंदर जो आए हो, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस और हमारा सम्मानित विधायक दल आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता है। साथियों 2024 का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय लिया है। अब देखिए कितनी सफेद झूठ इन लोगों ने बोली है। जो आपका 2021 के अंदर कौशल रोजगार निगम बना, 22 में काम शुरू किया, आवेदन रजिस्ट्रेशन मांगे गए, लगभग 15 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन साथियों अफसोस की बात है कि उसमें केवल 1,13,000 बच्चे लगाए गए और 1,13,000 में से भी 97,000 पुराने कर्मचारियों को जो डिप्लॉइड किया गया, एम्प्लॉय नहीं किया गया, डिप्लॉय किया गया, और केवल मात्र 16,000 कुछ बच्चे ही नए नौकरी पर लगाए गए। कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा धोखा है, कितनी बड़ी झूठ है भारतीय जनता पार्टी की। साथियों आज प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है। 12 साल के तो शासन में इन्होंने जो जो वायदे किए, चाहे 14 में किया, 19 में किया, 24 में किया, कोई वायदा इनका पूरा नहीं हो पाया। और उसी बात से नाराज होकर के हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो छात्र हैं, जिनको आज जैन जी कहते हैं, जो सड़कों के ऊपर आकर के बैठे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस बात से रोषित होकर के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने सभी सांसदों को लेकर के, पार्टी के नेताओं को लेकर धरना दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस संवैधानिक पोस्ट के ऊपर है, उनके साथ देखा नाक से खून बह रहा था उनके पास से। तो इस सब के विरोध में राहुल जी ने छात्रों की गूंज का प्रोग्राम किया और पूरे देश के अंदर, कहीं कोटा में, कहीं देहरादून में, कहीं प्रयागराज के अंदर लाखों छात्रों को संबोधित कर चुके हैं। और साथियों भारतीय जनता पार्टी इस कारनामे की वजह से देश की जनता जाग चुकी है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी 2 उपचुनाव आपके सामने थे, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और धनी पार्टी कहती है। दोनों उपचुनाव के अंदर बिहार में जहां उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के क्षेत्र में न केवल उनका उम्मीदवार हारा, बल्कि बूथ से भी उम्मीदवार हार गए, और मध्य प्रदेश के अंदर भी उनकी सरकार होते हुए उपचुनाव हारे हैं। आप जानते हैं ना, सरकार होती है, उपचुनाव सरकार का होता है, लेकिन एक सिंबल है, लोगों ने एक इशारा शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। मैं आप लोगों से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं, साथियों अब सब भाई संगठन बन रहा है, उसमें मजबूती प्रदान करे, अनुशासन से अपनी पार्टी को मजबूत करे, और आने वाले समय के अंदर देश के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाए, और आप सबके सहयोग से हरियाणा में 70 से अधिक सीटें लेकर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, साथियों का धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और साहब को परमानेंट कन्वीनर का भी पोस्ट मिल गई है, तो अच्छी बात है, बधाई देता हूँ, इनको मुबारकबाद देते हैं।